महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जिले के विभिन्न शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना श्रद्धा और उल्लास के साथ की गई। सदर प्रखंड के छोटका नुआव पंचायत स्थित श्री सिद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। यह पूजा अर्चना पूरे दिन अनवरत जारी रही। संध्या में विधि विधान से विशेष पूजा की जाएगी, जिसके उपरांत भजन संध्या का भी आयोजन होगा। स्थानीय ग्रामीण विपिन किशोर राय ने बताया कि यह मंदिर पंचकोसी परिक्रमा के चौथे पड़ाव उद्यालक ऋषि के आश्रम में स्थित है। यह मंदिर त्रेता युग से ही प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि भगवान श्री राम जब पंचकोसी यात्रा पर निकले थे तब वह इस स्थल पर आए थे और यहाँ विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। उन्होंने बताया कि यहाँ स्थापित शिवलिंग के आकार में हर साल कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलती है। विपिन कुमार राय ने बताया कि इस मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण मंदिर आज भी उपेक्षित है। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों ने अपने प्रयास से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। मंदिर का नाम है बाबा सिद्धेश्वरनाथ छोटका नुआव। ये पंचकोसी का चौथा पड़ाव है जो यहाँ हम लोग ग्रामीण जनता, क्षेत्रीय जनता के द्वारा उस दिन खिचड़ी का प्रसाद वितरण, जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको हम लोग श्रद्धापूर्वक से खिचड़ी का प्रसाद वितरण करते हैं। और यह जो स्थान है ये उद्यालक ऋषि का आश्रम है। पुराने ज़माने में जब यहाँ पर ऋषियों ने यज्ञ करा रहे थे, उस समय सबसे पहले अहिल्या को जाकर के हिरौली में तारे, उसके बाद नदाव में जाकर के जो भी भोले बाबा का स्थापना किए, भभुअर में किए, और उसके बाद छोटका नुआव जो उद्यालक ऋषि का आश्रम है वहाँ आकर के ये बाबा का उन्होंने स्थापना किया। और इनकी जो स्थिति है आज जो हम देख रहे हैं, कल देखेंगे तो उसमें निश्चित है कि थोड़ा परिवर्तन होगा, वृद्धि होगा। ये बाबा का यही मतलब यहाँ का महिमा है और ये बहुत माने महिमा वाले हमारे बाबा हैं। यहाँ चौथी जो पंचकोसी पड़ाव है, यहाँ एक तालाब है, उसमें एक घाट भी नहीं है कि जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं और स्नान करके बाबा के यहाँ आकर के दर्शन करें। प्रशासन के द्वारा या किसी के द्वारा पंचकोसी का जो भी खर्च होता है, बाबा के यहाँ एक पैसा का किसी का सहयोग नहीं है। देखने के लिए भी लोग नहीं आते हैं कि चलो भाई ये चौथा पंचकोसी पड़ाव है, यहाँ थोड़ा देखा जाए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये हमारी बाबा का स्थिति जो हम लोग के मठाधीश हैं ये लोग किए हुए हैं। मठाधीश जो हैं वो अंजनी सरोवर का भी पूजा करा रहे हैं, तो हमको उन लोगों से कोई मतलब गिलवा शिकायत नहीं है। बाबा से क्या प्रार्थना करते हैं? बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को गांव जवार को जो भी लोग हैं उनको सुरक्षित, खुशी खुशहाल सबको रखे। यही हम लोग बाबा से यही करेंगे। जिनको दुर्बुद्धि है उनको सुबुद्धि दें। आपका नाम? विमल किशोर राय, छोटका नुआव। युवा समाज से भी अजय यादव ने बताया कि यह स्थल केवल शिव भक्ति से ही नहीं बल्कि अन्य पौराणिक घटनाओं से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता के अनुसार उद्यालक ऋषि का विवाह माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रा से इसी स्थान पर संपन्न हुआ था। यह मंदिर और इसका परिसर भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का गौरवशाली केंद्र रहा है। मंदिर त्रेता युग में इसका स्थापना हुआ था। ये मंदिर बहुत ही विख्यात है। बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगा कि ये जो मंदिर है ये हमारे उद्यालक ऋषि इसमें रहते थे। पंचकोसी का ये चौथा पड़ाव है। उद्यालक ऋषि भगवान विष्णु के साड़ू भाई थे। माता लक्ष्मी की दो बहन थी, एक माँ लक्ष्मी और एक दरिद्रा। माँ लक्ष्मी का शादी भगवान विष्णु से हुआ था, तो भगवान विष्णु से शादी होने के बाद माँ लक्ष्मी का जीवन खुशी से गुजर रहा था, तो उनकी बहन को दुख हुआ कि मेरी छोटी बहन का शादी हो गया पर मेरा नहीं हुआ। उनको बड़ा बुरा लगा, तो एक दिन आई माँ लक्ष्मी से बोली कि बहन तुम्हारा तो शादी हो गया, तुम्हारा जीवन सुखमय से गुजर रहा है। तो माँ लक्ष्मी सोची कि नहीं, मेरी बड़ी बहन है, इनके बारे में मुझे कुछ सोचना चाहिए, वो करना चाहिए। तो भगवान विष्णु से बोली कि स्वामी जो हमारी दीदी है दरिद्रा, उनका शादी किसी से करवा दीजिए। तो ये हमारा जो पंचकोसी का चौथा पड़ाव है, छोटका नुआव, वार्ड नंबर 10 में पड़ता है, बक्सर जिला। तो
भगवान विष्णु जगत के पालनहार, वो तो सब कुछ सोच कर रखे हुए हैं। तो वो बोले माँ लक्ष्मी से कि चलिए ठीक है, हम इसका उपाय करते हैं। तो माँ लक्ष्मी गई अपनी बड़ी बहन के पास, दरिद्रा से बोली कि दीदी आपका मतलब आपके बारे में हम लोग सोचे हैं। तो दरिद्रा खुश हुई। तो उदालक ऋषि के पास भगवान विष्णु आए कि बोले कि शादी करने के लिए। तो दरिद्रा से इनका उदालक ऋषि का शादी हो गया। शादी होने के बाद ये ठहरे पीठाधीश पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति, तो ये दिन भर पूजा पाठ में लगे रहते, भगवान के भक्ति में लीन रहते। तो उनको जो खुशी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। मान लीजिए कि कहीं घूमना हो गया, ये सब अदरवाइज। तो क्या हुआ कि ये बहुत दुखित मन से माँ लक्ष्मी के पास गई और बोली कि बहन किसे आप शादी करा दी। हम भोजपुरी भाषा में बोल रहे हैं कि बहन केकरा से हमार ब्याह करा दिलू कि हमार जीवन एकदम दुख में कटता। तो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली कि स्वामी इनका कुछ कीजिए। तो भगवान विष्णु जगत के पालनहार, उनके बारे में सोचे और दरिद्रा के पास जाकर बोले कि चलिए आपका दुख दूर करते हैं हम लोग। और शनिवार को दिन पीपल के पेड़ पर, ये देखिए ये पीपल है, पीपल पर हम लोग आएंगे। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान बोले कि हम लोग आएंगे। तो मान्यता के अनुसार आज भी लोग श्रद्धा रखते हैं और शनिवार को पीपल की पूजा होती है। और शनिवार को दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं माँ दरिद्रा के साथ आते हैं और उनके साथ दिनों में दरिद्रा का वास होता है पीपल। जी दरिद्रा के साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी रहती है शनिवार को दिन। जी शनिवार के दिन। ये हमारा प्राचीन मंदिर है, श्री श्री सिद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर, ग्राम छोटका नुआ, पंचकोशी के चौथा पड़ा। आपका नाम? मेरा नाम अजय यादव, युवा नेता, समाज सेवी। मंदिर के महंत वशिष्ठ सिंह ने बताया कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना संपन्न हुई। शिवलिंग का अभिषेक, दुग्ध स्नान और भस्म अर्पण किया गया। भक्ति भाव से उत्पोत श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव की आराधना की, प्रसाद वितरण भी किया। महंत ने बताया कि संध्या में विशेष पूजा के साथ साथ भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। इसके बाद फिर उनका बाबा का शादी विवाह करने का प्रयोजन बनाए हुए हैं। और जो अपना ये पान प्रसाद जो होता है, सुबह में बुनिया हलवा जो था सो चलाए। अब शाम के लिए हम आपको तस्मई वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं। शाम को क्या कार्यक्रम होगा यहाँ पे? शादी विवाह होगा, बाबा का गीत उत्कुल औरतें गाएगी, रुद्राभिषेक होगा। आपका नाम? वशिष्ठ सिंह। महाशिवरात्रि के इस विशेष दिन पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में लोग मंदिर में पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। हालांकि कई श्रद्धालुओं ने इस स्थान पर व्याप्त अव्यवस्थाओं पर चिंता व्यक्त की। श्रद्धालुओं का कहना था कि मंदिर का इतिहास और आध्यात्मिक महत्व अति विशिष्ट है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस गौरवशाली धार्मिक स्थल को उचित सम्मान और आवश्यक सुविधाएं दी जाएं, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से परेशानी न हो।